नमस्कार दोस्तों। आज हम लाए हैं ज्योग्राफी क्वेश्चन सीरीज 1, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन शामिल किए हैं। ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चंस हम डेली 9 बजे ऑनलाइन करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? दोस्तों, आंसर देने के लिए 5 सेकंड है, और यदि आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हो। तो दोस्तों, इसका आंसर देने के लिए आपका समय स्टार्ट होता है। तो इसका सही आंसर होगा केरल। केरल में थोरियम के भंडार पाए गए हैं, और जो थोरियम है उसका अयस्क होता है मोनेजाइट। मोनेजाइट इसकी प्रचुर मात्रा केरल में पाई गई है, और इसके पश्चात बिहार में भी इसकी मात्रा पाई गई है। दोस्तों, थोरियम का रासायनिक सूत्र होता है TH, और परमाणु संख्या होती है 90। तो ये भी क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? ऑप्शन: आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। समय स्टार्ट। तो इसका सही आंसर होगा केरल में। केरल में सबरीमाला मंदिर स्थित है, और ये पेरियार टाइगर अभयारण्य के नज़दीक है, या हम कह सकते हैं उसी के अंदर है पेरियार टाइगर अभयारण्य। और सबरीमाला का जो अर्थ होता है वो होता है पर्वत। पर्वत। यहाँ मंदिर किसका है? यहाँ मंदिर है भगवान अयप्पन का। भगवान अयप्पन का यहाँ मंदिर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? ऑप्शन: महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। समय स्टार्ट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात में जो है सबसे अधिक तटरेखा है, और वो तटरेखा की कुल लंबाई 1214.7 किलोमीटर है। और इसके पश्चात तटरेखा है आंध्र प्रदेश की, जो सेकंड नंबर पे है। और सबसे कम पूछा जाता है तो सबसे कम है गोवा। गोवा की तटरेखा सबसे कम है। और यदि आपसे पूछा जाए कि कितने राज्यों में तटरेखा लगती है, तो 9 राज्यों में तटरेखा लगती है। एक सवाल और बनता है, किस कार्गो की मात्रा के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा बंदरगाह होगा कार्गो की मात्रा के हिसाब से कांडला। कांडला बंदरगाह जो होगा सबसे बड़ा होगा। तो इस तरह के सवाल इससे संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन है मसूरी, नई दिल्ली, नागपुर, देहरादून। समय। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा देहरादून। देहरादून में ये राष्ट्रीय वन अनुसंधान स्थित है, और ये राष्ट्रीय विरासत भी घोषित हो चुका है। अगले क्वेश्चंस। यह एकमात्र अभयारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। समय स्टार्ट होता है। ऑप्शन है कान्हा, दाचीग्राम, गिर, मदुरई। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दाचीग्राम। दाचीग्राम में कश्मीरी महामृग पाया जाता है। यह यह अभयारण्य 141 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 141 किलोमीटर में फैला हुआ है, और हिमालय पर्वत के
बीच स्थित है। अब ये प्रसिद्ध है कश्मीरी महामर्ग या हंगुल या कश्मीरी स्टेक, कश्मीर स्टेक, इनका ये घर है। यह अभ्यारण्य हंगुल और कश्मीरी स्टेक का घर माना जाता है। अगले क्वेश्चन, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? कस्तूरी मर्ग, चीता, शेर की पूंछ जैसा मेकायू और गेंडा। आंसर देने के लिए 5 सेकंड, समय स्टार्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शेर की पूंछ जैसा मेकायू। दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है मकाका सिलेनस। मकाका सिलेनस इसका वैज्ञानिक नाम है। अब ये शेर की पूंछ जैसा कैसा दिखाई देता है? ये बिल्कुल, इसकी गर्दन पे लंबे लंबे बाल होते हैं और इसकी पूंछ शेर की समान होती है। इस हिसाब से इसको शेर की पूंछ जैसा मेकाकायू बोला जाता है। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान। समय स्टार्ट। तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है और इसका अन्य नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी इसका अन्य नाम है। और जो 5 नेशनल पार्क हैं, भारत के 5 नेशनल पार्कों में से ये एक महत्वपूर्ण पार्क है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? यह है एशियाई हाथी या सफ़ेद हाथी, ये सफ़ेद हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, ओडिशा, केरल, राजस्थान। समय होता है स्टार्ट। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। इसका दूसरा नाम है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान या केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये 1971 में इसे वन घोषित किया था और 1985 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया। तो ये भी महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? 1, 2, 3, 4। समय होता है स्टार्ट। तो इसका सही आंसर होगा 3 जो देश हैं वह पश्चिम बंगाल से लगते हैं। पहला है बांग्लादेश, दूसरा है नेपाल, तीसरा है भूटान। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? महानदी, कृष्णा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी। समय होता है स्टार्ट। दोस्तों ताप्ती नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, वो जाके खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी में गिरती है और इसकी लंबाई जो है 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से ये निकलती है। शारदा नदी का उद्गम स्थल है? मिलान हिमनद, सियाचिन हिमनद, गोमुख हिमनद और यमुनोत्री हिमनद।
आंसर देने के लिए 5 सेकेंड। तो सही आंसर होगा इसका मिलान हिमनद। मिलान हिमनद से ये नदी निकलती है और ये जो हिमनद है वह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? सहस्त्रधारा जलप्रपात ऑप्शन है देहरादून, मसूरी, पंतनगर, श्रीनगर। समय होता है स्टार्ट। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा देहरादून। देहरादून में जो है जलप्रपात स्थित है। और ये गांव पूछा जाए तो राजपुर गांव, देहरादून के राजपुर गांव। और नदी का पूछा जाए तो अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी पर ये स्थित है, जो गंगा की उपनदी है। और एक सहस्त्रधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में भी स्थित है, लेकिन ऑप्शन के अंदर देहरादून दे रखा है, इस हिसाब से ये देहरादून सही है। तो एक मध्य प्रदेश में भी सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, खैबर दर्रा कहाँ है? तिब्बत और सिक्किम के बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच। आंसर देने के लिए 5 सेकंड। दोस्तों इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान और सीमा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो ये यहाँ पर ये बी आंसर सही है। ये प्रमुख दर्रा 33 किलोमीटर लंबा है। कितने किलोमीटर? 33 किलोमीटर लंबा। और केवल संकड़ा जो कह सकते हैं वो संकड़े में ये 10 फुट संकड़ा है, केवल 10 फुट संकड़ा है और 33 किलोमीटर ये लंबा है। कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? सीमेंट उद्योग, लौह उद्योग, कागज उद्योग, खेल सामग्री उद्योग। टाइम स्टार्ट होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो है वन आधारित उद्योग नहीं है, बाकी सब वन आधारित उद्योग है। अब इसका भी क्वेश्चन आता है कि पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगा? तो पहला सीमेंट कारखाना तमिलनाडु में लगा, चेन्नई बोल सकते हैं हम इसको। चेन्नई में इसका कारखाना लगा, जो असफल रहा था। अगर सफल का पूछा जाए कि सफल कारखाना कहाँ लगा जहाँ सीमेंट का उत्पादन हुआ, तो वो हुआ 1914 में गुजरात में, गुजरात के पोरबंदर। यह जो कारखाना था इसमें सीमेंट का उत्पादन पहले हुआ। और चेन्नई में जो लगा वो लगा था 1904 में। तो ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है पेरियार, प्राम्बिकुलम, अलियार, इडुक्की, पापनाशम। तो आंसर देने के लिए 5 सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राम्बिकुलम अलियार। ये जो परियोजना है ये तमिलनाडु और केरल की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों इसके अंतर्गत अन्नामलाई पहाड़ी में बहने वाली 6 नदियाँ और उसी के नीचे जो मैदान बना है उस मैदान की जो दोनों नदियों को मोड़कर चलाकुड़ी नदी में मिलाया गया। और तो ये परियोजना इस पर स्थित की गई। और दोस्तों इसमें 6 बांध हैं। कितने बांध हैं? 6 बांध। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। आंसर देने के लिए 5 सेकंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम में जो है वन क्षेत्र है वह सबसे अधिक है, जिसमें 85.41 वन क्षेत्र है। और दूसरा नंबर है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में 79.63% है। और तीसरा नंबर आता है मेघालय का। मेघालय
का तीसरा नंबर आता है और ये है 76.33 है। फिर आता है मणिपुर, मणिपुर का 75.46 है। और फिर आता है नागालैंड, नागालैंड का 75.31 है। तो ये जो सूची तैयार की गई थी ये 2019 में तैयार की गई है। और जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वन होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वन है। और भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो मिजोरम सबसे फर्स्ट में आता है और 85.41 है। दोस्तों अगर क्वेश्चंस अच्छा लगे तो लाइक करें। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो आंसर देने के लिए 5 सेकंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक लंबाई है। और इसके पश्चात आता है राजस्थान, राजस्थान के पश्चात आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र। और इसकी जो लंबाई अगर पूछी जाए तो 8,483 किलोमीटर, 8,483 किलोमीटर इसकी लंबाई है सड़क की, राजमार्ग की। अगला क्वेश्चन, कौन सी हिमालय पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? नंदा देवी, नामचा बारवे, धौलागिरी और कंचनजंगा। आंसर देने के लिए 5 सेकंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नंदा देवी, नहीं सॉरी नामचा बारवे। नामचा बारवे इसका सही आंसर होगा जो उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। और जो नंदा देवी है ये असम राज्य में स्थित है। और जो नंदा देवी है वो उत्तराखंड में है। नंदा देवी उत्तराखंड और नामचा बारवे असम, धौलगिरी और कंचनजंगा। धौलगिरी है नेपाल में, नेपाल, और कंचनजंगा है सिक्किम और नेपाल के भी। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बनता है। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा किस कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से, स्थलीय व समुद्री हवाओं से, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने के लिए 5 सेकंड। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, उत्तरी पूर्वी मानसून से। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता रहा? ऑप्शन मरुस्थलीय बालू, जलोढ़, पाटजौलिक, लैटराइट। आंसर देने के लिए 5 सेकंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लेटराइट। लेटराइट इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन, घना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल, राजस्थान, असम, मणिपुर। आंसर देने के लिए 5 सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में घना पक्षी अभयारण्य स्थित है और इसकी स्थापना 1982 में हुई। और कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है? 28.73 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और इसको 1985 में विश्व धरोहर घोषित किया। 1985 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर भी घोषित कर चुका है। अगले क्वेश्चंस, कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है? बाराला, पाचाला, शिपकीला, जलेपला।
तो आंसर देने के लिए 5 सेकेंड। सही आंसर होगा जलेपला। जलेपला जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है। दोस्तों ये जो है सिक्किम राज्य और तिब्बत में जो चुंबी घाटी है उसको जोड़ता है, और जो इसकी ऊंचाई है वो है 4270 मीटर, ये इसकी ऊंचाई है, और सिक्किम राज्य को दक्षिण तिब्बत की चुंबी घाटी से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? मलताई नगर, त्र्यंबक गांव, जानापाव पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। आंसर देने के लिए 5 सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा त्र्यंबक गांव। त्र्यंबक गांव के अंदर से ये नदी का उद्गम स्थल है, और ये महाराष्ट्र से नासिक जिले से निकलती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का उत्पादक है? ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आंसर देने के लिए 5 सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ते का उत्पादक होता है, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किस काम आता है? बीड़ी उद्योग में काम आता है। तेंदुपत्ता जो होता है बीड़ी बनाने के काम आता है, और इसका रासायनिक नाम भी पूछा जाता है। तो रासायनिक नाम है इसका डाईऑस्पिरॉस मेलेनोजाइलॉन, ये इसका वानस्पतिक नाम है। दोस्तों उड़ीसा और झारखंड में तेंदू को केंदू बोला जाता है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि केंदू पत्ते का उत्पादक कहाँ किया जाता है? तो उड़ीसा और झारखंड में इसका उत्पादक होता है, क्योंकि वहाँ पर इसको केंदू बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। आंसर देने के लिए 5 सेकेंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अच्छा, इसका पुराना नाम जो है वो है हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क, और इसकी स्थापना 1936 में हो गई थी, और ये बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल टाइगर के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर कौन से राज्य में है? आंसर 5 सेकेंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बिहार में। बिहार में जो है रेलवे का जोन मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन, मखरेला लेटराइट मिट्टी किसका परिणाम होता है? जलोढ़ मिट्टी का, काली मिट्टी का, लाल मिट्टी का, मरुस्थलीय मिट्टी का। सही आंसर होगा काली मिट्टी का। काली मिट्टी से का ये परिणाम है। अगला क्वेश्चन, नासिक शहर को कौन सी नदी के तट पर है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। तो इसका सही आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी नदी के तट पर नासिक शहर बसा हुआ है, और इस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजहमुंदरी के समीप
बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और आपको पता ही होगा, जो कुंभ के मेले जो लगते हैं उसमें से एक मेला गोदावरी नदी के किनारे भी एक कुंभ का मेला लगता है। लोनार झील कौन से राज्य में है? उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। आंसर दोस्तों, इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बुल्ढाना झील, बुल्ढाना जिला, बुल्ढाना बुल्ढाना जिले के नज़दीक ये एक खारे पानी की झील है। और कहा जाता है कि एक उल्कापिंड जब पृथ्वी पृथ्वी से टकराने के पश्चात ये झील का निर्माण हुआ है। और जो उल्कापिंड टकराया था वो 10 लाख टन का था। कितना? 10 लाख टन का था। अभी दोस्तों ये प्रचलित है क्योंकि इसका जो जल है वह गुलाबी कलर का हो चुका है। इस हिसाब से ये अभी बहुत ही प्रचलित है। अगले क्वेश्चन, नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है सीमेंट, उर्वरक, हाथकरघा, अखबारी कागज। आंसर देने के लिए 5 सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा अखबारी कागज। अखबारी कागज के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। आंसर देने के लिए 5 सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा केरल, तमिलनाडु। केरल तमिलनाडु को ये जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, हुसैन सागर। आंसर देने के लिए 5 सेकंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हुसैन सागर। हुसैन सागर जो है सिकंदराबाद के, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच झील है। टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम है? गंगा व यमुना, भागीरथी व अलकनंदा, भागीरथी व बिलांगना, अलकनंदा व मंदाकिनी। तो सही आंसर होगा भागीरथी व बिलांगना। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? सोन से, गंगा से, कोसी से, गंडक से। आंसर के लिए 5 सेकंड। सही आंसर है गंडक से। गंडक से जो है सारण सिंचाई नहर निकलती है। काराकोरम राजमार्ग निम्न में से किन्हें जोड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन, पाकिस्तान और अक्साई चीन, जम्मू कश्मीर। आंसर देने के लिए 5 सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ये आपस में जोड़ता है। पीपली घाट दर्रा कौन से पर्वतीय भाग में है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल श्रेणी और अरावली। तो इसका सही आंसर होगा अरावली। अरावली क्षेत्र, अरावली का जो पर्वतीय भाग है वह पीपली घट्टा घाट दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? आंसर देने के लिए 5 सेकंड है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात है जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत में खनिज के भंडार किस तरह की चट्टानों में पाए जाते हैं? आंसर देने के लिए 5 सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा औषधि चट्टान।
औषधि चट्टान में खनिज के तेल भंडार पाए जाते हैं। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आंसर देने के लिए 5 सेकंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मेघालय। मेघालय में ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। भारत में पहली रेलवे लाइन किसके शासन में बिछाई गई? भारत में पहली रेलवे लाइन किसके शासन में बिछाई गई? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय पर पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी और ये 1853 में बिछाई गई थी। और मार्ग अगर पूछा जाए तो मुंबई से थाने के बीच ये चली थी और 1853 में चली थी और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। अगला क्वेश्चन, भारत में वृक्षारोपण उत्सव या वन महोत्सव के जन्मदाता हैं? आंसर देने के लिए 5 सेकंड है। हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी यानी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ये इसके जन्मदाता थे, वन महोत्सव के जन्मदाता। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? आंसर देने के लिए 5 सेकंड है आपके पास। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर, जिसको पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। ये राजस्थान की प्रमुख नहर है और उत्तर पश्चिम भाग में बहती है। यह पंजाब में इस नहर की लंबाई 132 किलोमीटर है। पंजाब में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 132 किलोमीटर। और राजस्थान में इसकी लंबाई है 470 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार। आंसर देने के लिए 5 सेकंड है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा झारखंड। झारखंड में जो है हुंडरू जलप्रपात स्थित है। और नदी अगर पूछी जाती है तो नदी इसकी है स्वर्ण रेखा नदी है। कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा नदी। अगर हुंडरू जलप्रपात की नदी पूछी जाती है तो स्वर्ण रेखा नदी। और ऊंचाई अगर पूछी जाती है तो ये इसकी ऊंचाई जो है 320 फीट ऊंची है। ये जलप्रपात कितना है ऊंचा है? 320 फीट ऊंचा है। और अगर मीटर में पूछी जाती है तो मीटर में है 98 मीटर। कितना है? 98 मीटर। और फीट है 320 फीट है। अगला क्वेश्चन है, मैटूर बांध किस स्थान पर है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में कावेरी नदी जो है उसके वहाँ बना हुआ है। और इसकी स्थापना 1934 में बनाया गया। ये कब बनाया गया? 1934 में ये मैटूर बांध बनाया गया। और कावेरी नदी पर बना हुआ है। अगर लंबाई पूछी जाए तो इसकी लंबाई है 1700 मीटर। 1700 मीटर इसकी लंबाई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोलेरू झील किस राज्य में है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा। आंसर देने के लिए है
5 सेकंड है। तो सही आंसर होगा इसका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये कोलेरू झील स्थित है। न्यू मूर द्वीप है अरब सागर, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर। आंसर 5 सेकंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में ये द्वीप स्थित है। और यदि ये बांग्लादेश और भारत के बीच में इसका बड़ा विवाद चल रहा था, और अभी ये न्यू मूर द्वीप पूरी तरह से विलीन हो चुका है, पूरी तरह से विलीन हो चुका है समुद्र के अंदर। इसको दक्षिण तलपट्टी भी कहा जाता है, और भारत में इसका नाम है पूर्वासा। क्या नाम है? पूर्वासा। भारत में इसका नाम है पूर्वासा, और बांग्लादेश में इसका नाम है दक्षिण की ताल पट्टी। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी पर्वत शिखर किस राज्य में है? राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और मेघालय। तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो ये नंदा देवी पर्वत है, और अगर ऊंचाई है इसकी 7,816 मीटर, और विश्व में दूसरी स्थान पर है। सर्व विश्व की 23वें स्थान पर है, 23वें स्थान पर है। और इससे ऊंचा भारत में जो है वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा है, जो है 8,586 मीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन है, कोयना बांध कहाँ स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो आंसर देने के लिए 5 सेकंड है आपके पास। तो सही आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोयना बांध स्थित है, और इसका निर्माण हुआ था 1863 में, और कोयना नदी है, इसी पर यह बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा, ताप्ती, इंद्रावती, चंबल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नर्मदा। नर्मदा नदी की पर यह जलप्रपात बना हुआ है। राज्य पूछा जाए तो राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य है। अच्छा, इसकी एक जो विशेषता है वह है, जब इस पर पानी की बूंदें जब ज़मीन पर गिरती है तो संगमरमर के पत्थरों पर गिरती है, और इसकी बूंदें एक धुएं के समान नजर आती है। इस हिसाब से इसका नाम धुआंधार जलप्रपात रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और बिहार। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। और अगर देश पूछा जाए, विश्व में पूछा जाए, तो विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो वो है क्यूबा। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। और अगर राज्य पूछा जाए कि भाई धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो धान का कटोरा है, धान का कटोरा, धान का कटोरा छत्तीसगढ़। भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़ है। तो इस प्रकार हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। दोस्तों क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आगे कुछ सुधार हो सके।